वसीयत भाग 1। एक बार विमल जी बीमार हो गए। उन्हें लगा अब अंत समय पास ही है। सोचा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे घर की ज़मीन जायदाद का लेकर झगड़ने ना लगें, क्योंकि ये पैसा सगे भाइयों में भी दरार पैदा कर देता है। उनके जाने के बाद कहीं बच्चे उन्होंने जो सालों में समाज में इज्जत कमाई है वो मिट्टी में ना मिला दें। ये सोच सोचकर विमल जी का दिल बैठा जा रहा था। ये भी एक बड़ा कारण था कि उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हुए 10 साल हो गए थे। उनके दोनों बेटे नौकरी में लग गए थे। अपने अपने बीवी बच्चों के साथ नौकरी वाली जगह पर रहते थे। कभी कभी तीज त्योहारों पर आ जाते थे, 1-2 दिन के लिए। एक बेटी थी, उसको भी अच्छे घर में ब्याह दिया था। पत्नी सुशीला जी और विमल जी अकेले रहते थे। पत्नी विमल जी के लिए चाय बनाकर लाई, उन्हें बैठकर पिलाने ही वाली थी। तभी विमल जी ने उनका हाथ पकड़ चाय का कप मेज पर रखने का इशारा किया। क्या हुआ जी, आज चाय नहीं पीनी है? तू नितिन अनुज को फ़ोन कर बुला ले। मुझे लगता नहीं है कि अब ज़्यादा समय बचा है मेरे पास। विमल जी भावुक होते हुए बोले। ए जी, ऐसी अशुभ बातें मत निकालिए मुँह से। अभी तो आप 100 साल जिएंगे, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। सुशीला जी विमल जी के हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए बोली, तेरे कहने से मेरी उम्र थोड़े न बढ़ जाएगी। तू सबको फ़ोन कर दे बस। सुशीला जी ने भारी मन से बेटे को फ़ोन कर दिया। दोनों ने यही कहा, माँ पापा को अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दो। अभी इतना काम है, अभी नहीं आ सकते। पापा तो वैसे भी छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाते हैं। पर जैसे ही सुशीला जी ने कहा, पापा को कुछ ज़रूरी बात भी करनी है तुम लोगों से, इतना सुनते ही दोनों बेटे प्रॉपर्टी की सोच माँ से बोले, ठीक है माँ, पापा को दिखाना ज़रूरी है, कल ही छुट्टी लेकर आते हैं। अगले दिन दोनों बेटे बहू बच्चों सहित घर आ गए। पर यह क्या, विमल जी तो शेष आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।